अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। सुबह से देख रहे होंगे एक ही एड्रेस में वीलॉग किए जा रहा हूँ मैं। डेफिनेट जब दोपहर वाला वीलॉग किया था तो उस वक्त मॉडल टाउन में 180 में थे। आज एक बहुत ही हसीन तरीन, आप जिसे कह सकते हैं ना, मुझे तजर्बा हुआ है। मुझे इससे पहले कभी ये तजर्बा नहीं हुआ कि ये टिकटें देने वाला जो बोर्ड होता है, ये इसकी कैसे कार्रवाई होती है, कैसे इंटरव्यूज होते हैं। तो वो वहीं पर थे, सुबह 8 बजे के गए हुए थे, तो अभी 7 बजे निकले हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये जो आज सारी कार्रवाई है उसके बारे में आपको बताएंगे। ये कैसे होता है, क्या होता है इसमें। मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग थी और आपके लिए भी थी। सबसे पहले तो मियाँ साहब के बारे में ज़रा ये बताऊं मैं, फिर उसके बाद मियाँ साहब ने जो खिताब किया उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं ज़रा ये बताऊं आपको कि मियाँ साहब और नून लीग हैं क्या। ये आज मुझे जब मुझे बहुत सारे MNS, बहुत सारे MPS सिटिंग्स और बहुत सारे वो लोग जो ख्वाहिश लेकर आए थे कि वो MNA या MPA बनना चाहते हैं ना, इसलिए नहीं बनना चाहते कि उनकी कोई बड़ी कुर्बानियां हैं, इसलिए नहीं बनना चाहते कि उन्होंने कोई इससे कोई मतलब, वो इसलिए बनना चाहते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो मिशन है ना, उसको लेके आगे चलना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब और नून लीग एक फैमिली की तरह है। नवाज शरीफ साहब एक खानदान की तरह अपनी फैमिली को जैसे लेके चलते हैं, जैसे एक खानदान का सरबराह होता है। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो नून लीग एक खानदान, एक फैमिली है, और मियाँ मोहम्मद नवाज साहब उनके सरबराह है। बहुत सारे लोग मियाँ साहब जब अंदर आए, तो जाहिर है जिस प्यार मोहब्बत से लोग खड़े होते हैं, इज्जत और एहतराम देते हैं, वो उसका वो देखने वाला एक जज्बा होता है। मियाँ साहब भी अपने लोगों से दूर रहकर मैं हैरान परेशान था वो जब वहाँ पर उनसे मुलाकात होती थी, तो ये सांसें कैसे चलती हैं। ये मियाँ साहब की ये जो लोग हैं, ये सांसें हैं, ये मुझे आज फील हुआ है। सबसे पहले तो मियाँ साहब के उस खिताब पर बात करें, वो जो आजकल गुफ्तगू फरमा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मियाँ साहब दोबारा फिर शायद उसी तरफ चल पड़े हैं। तो मेरे ख्याल में ये लोगों की ये गलत फहमी है कि मियाँ साहब सिर्फ उन किरदारों के बारे में बता रहे हैं। मियाँ साहब कोई ऐसे तसादम वाली बात नहीं कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि ये कौन लोग थे। देखिए, क्या मियाँ साहब ने आज भी कहा कि क्या मसला था जब हम लोग बिजली बनाकर दे रहे थे और बिजली सस्ती दे रहे थे। पहली बात, बिजली थी नहीं इस मुल्क में, हम लोगों ने बिजली बनाकर दी और फिर उसको सस्ती बना के दी, 5 रुपए में, 90 में, 5 रुपए में यूनिट बना के दिया। तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि जो लोग इस मुल्क को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, ये जो इस मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं, उनको आपको उनको हटाने की क्या ऐसी क्या है वो वजह थी कि जो आप लोगों ने किया। क्या सिर्फ इसलिए कि आपको किसी से प्यार होगा था, और उस जिससे आपको प्यार हुआ था, जो आपका लाडला बन गया था, उसको लाने के लिए आपने नवाज शरीफ को हटाने के लिए इस मुल्क की 26 करोड़ अवाम को तकलीफ दी। उसके बाद आपने देखा क्या हुआ, कैसे ये मुल्क चला, कैसे अदालतों के जरिए ये फैसले करवाए गए, कैसे अकामा की बेस पर मुझे मतलब कि उस वक्त निकाला गया। जब कहीं से कुछ ना मिला तो फिर अकामा की बेस पर मुझको निकाल कर। आपको लगता है मियाँ साहब ने अपने चाहने वालों को, अपने टिकट होल्डरों से खिताब करते हुए कि आपको लगता है किसी जगह पे नवाज शरीफ किसी जगह पे वो साबित कर पाए, और जब फैसला उन्होंने मेरे खिलाफ किया तो किस चीज पर किया। मियाँ साहब, उस अदालत में मैं भी था जिस अदालत में उनके जो वकील दलाल ले रहे थे। आज मियाँ साहब ने वो लफ्ज बोले, जब मुझे मुझे सजा दी गई, मेरी बेटी को सजा दी गई, कैप्टन सफदर को सजा दी गई, तो इसलिए कि उनके पास सबूत में कुछ फोटो कॉपियां थी। उन फोटो कॉपियों पर जो 2 तारीखों में केस उड़ गया और मियाँ साहब आजत बरी हो गए। तो मियाँ साहब अपने हौसले और हिम्मत में थे, इसमें कोई शक नहीं है। आज 3 जिले थे, काफी डिफिकल्ट, मंडी बहाबुद्दीन था, हाफजाबाद था और गुजरावाला था, ये तीनों जिले थे। इन तीनों जिला के जो मेम्बरान थे, जो मौजूदा MNAs हैं, जो मौजूदा MPs हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुतासर होकर वो पाकिस्तान की अमली सियासत में आना चाहते हैं, वो वहां पर इंटरव्यू देने आए थे। बड़ी हिम्मत और हौसले से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कम से कम 4 से 5 घंटे बैठकर उन लोगों को सुना। हर किसी को जिसने दरखास्त जमा करवाई है, हर उस बंदे को चांस मिला है। एक जगह पर ऐसी भी जगह आई कि एक साहब आए, उन्होंने बताया जी कि मैं फलां हल्के से हूँ, शायद हाफजाबाद थे जी, हाफजाबाद से थे। तो वहां पर जो जो दूसरे थे, उनके भाई थे, वो नहीं थे। तो उन्होंने कहा जी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं हो सकता ना जी, वो हमें खुद बताएं आके, ये कैसे हो सकता है कि हम ये बात मान लें। और जब फिर उसमें सायरा अफजल तारड़ की गवाही आई, उसके बावजूद फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कह रहे ये वो सारी बातें ठीक है, अगर उन्होंने आपको बताया तो कोई आगे हमें भी तो बताए ना कि हमारा जो MP है, अगर वो अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या वो सच्ची मुच्ची अवेलेबल नहीं है, कि मतलब ये एक बहस चलती रही, बहस नहीं चलती रही, वो बड़े अपने उस MPA के बारे में, अपने उस लीडर के बारे में मतलब इतने तजस्सुस में थे कि ये कैसे हो सकता है
लेकिन फिर वो बीमारी के बारे में बताया, फिर उसे दो हाँ जी, जिस शख्स के बारे में बात हो रही थी उनका बड़ा भाई वहां पर आया था, फिर उसने गवाही दी जी कि मेरे छोटे भाई ने उनकी सेहत, बल्कि बड़े भाई ने सेहत की वजह। तो मतलब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने उन साथियों का इस तरह ख्याल करते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि वो नहीं है तो हम कैसे मान लें। ये मेरे ख्याल में एक बहुत अपने कनेक्ट रहने वाली जो बात है ना, जो आपको एक एक बंदे का पता है। और फिर जब जब बहुत सारे ऐसे लोग जैसे चीमा साहब, डॉक्टर चीमा साहब जब खड़े हुए तो बड़े इज्जत और रिस्पेक्ट से उन्होंने किए, उसके साथ उनके उन्होंने बताया उन्होंने क्या काम किए हैं उनके साथ जो आदल चट्ठा साहब थे नीचे उनके, और बहुत सारे दूसरे लोग हैं, उन्होंने उन्होंने ये चीजें की। फिर पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना है एक एक बंदा बता रहा था कि मियाँ साहब ਤੁਹਾਡੇ बगैर एक काम नहीं चल सकता हैगा, ये आप ही आएंगे तो ये चीजें ही आगे चलेंगी, वरना ऐसा नहीं होगा कि अच्छा बड़ा बड़े दिलचस्प वहां पे जी एक एक कैंडिडेट थे, उन्होंने बनाया जी कि मैं आलमी रिकॉर्ड होल्डर हूं, मैं बार का सदर हूं और मुसलसल 12 दफा बार का सदर हूं। तो ये बड़ी दिलचस्प बात थी जी कि आलमी रिकॉर्ड में किसी भी बार में वर्ल्ड में कोई भी सदर ऐसा बार का नहीं गुजरा जो मुसलसल 12 दफा मुंतखब हो। तो मियाँ साहब ने कहा जी ठीक है जी, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जिस तरह मियाँ साहब अपने अपने उस मूड में कहते हैं। इसके अलावा दूसरी चीजें साथ साथ चलती रही। सायरा अफजल तारड़ साहबा जो है वो माशाल्लाह जाहिर है वो अगर देखा जाए तो ये वो क्योंकि उनके मुकाबले में वहां पे एमएनए का उम्मीदवार ही कोई नहीं था, तो सायरा अफजल तारड़ साहब को कि क्योंकि आपके मुकाबले में कोई उम्मीदवार है नहीं तो फिर आप कुछ बात करना चाहेंगे। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की, उन्होंने बताया कि इस मिशन को हम कैसे लेके जा रहे हैं। वहां पर बड़े तारड़ साहब की कुर्बानियां का जिक्र भी किया गया जी, और तारड़ खानदान की कुर्बानियों का जिक्र किया गया, वो किसी से भूला नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाना है और मुल्क बचाना है, ये वहां पर हर वो बंदा जो खड़ा होकर बात कर रहा था कि मियां नवाज शरीफ को लाना है और ये मुल्क बचाना है। अगर मियां साहब नहीं आते तो फिर एक बड़ा मजे के जी आए, उन्होंने उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान सुरखरू हुई है, तो मियां साहब ने कहा जी कि सुरखरू हुई है नहीं है, सुरखरू पाकिस्तान हुआ है। और फिर उन्होंने कहा जी जी मेरा मतलब वही है जी। तो वो मियां साहब जिस तरह मैं कह रहा हूं कि जिस तरह एक शफीक बाप अपनी औलाद को लेकर चलता है, अपने खानदान को लेकर चलता है, बिल्कुल मियां मोहम्मद नवाज साहब का वही रवैया था। किसी जगह पे मैंने उनके चेहरे पर उकताहट नहीं देखी। और मजे की बात है, मियां साहब के साथ इसाक डार साहब बैठे हुए थे, मियां साहब के साथ जनरल सेक्रेटरी साहब बैठे हुए थे, एहसन इकबाल चौधरी साहब, मियां साहब के साथ लाहौर के सदर बैठे हुए थे, मियां साहब के साथ पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह साहब बैठे हुए थे। लेकिन हर जो कैंडिडेट था उसको मियां साहब खुद मुखातब कर रहे थे, खुद नाम लेकर कह रहे थे कि आप उठें, आपको मौका दिया जाए, आप बात करें। ये एक बड़ा मेरे ख्याल में देखा जाए तो अच्छा यार, मैं ना मेरे लिए जो एक वैसे तो वो तीनों जिले ही मियां साहब के हैं, लेकिन यार गुजरांवाला का कमाल का जिला है। आज मैंने गुजरांवाले के बारे में जो देखा है ना, जो गुजरांवाला वो जब लोग मियां मरियम बीबी जाती है ना, मियां तेरे चाहने वाला गुजरांवाला गुजरेवाला, वो मियां बल्कि एक एक जाहिर है गुजरांवाले के जितने भी थे, तौफीक भट्ट साहब ने बड़ी जज्बाती बातें की, बल्कि बहुत प्यारी और खूबसूरत बात की। उन्होंने अपनी सारी जो कहानी सुनाई, और कहानी सुनाने के बाद जब उन्होंने एंड किया, उन्होंने कहा जी कि अगर आप टिकट देंगे तो खिदमत करेंगे। तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला कि अगर टिकट नहीं देंगे तो तौफीक भट्ट साहब ने अगर मैं गलत नहीं तो उन्होंने कहा जी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं, जान कुर्बान कर देंगे, टिकट नहीं मिलेंगे तो उससे भी ज्यादा पावर से कोशिश करेंगे कि मेरा कायद जिसको लीडर देगा उसके साथ खड़े हो जाएंगे, अपने नवाज शरीफ कायद का साथ सारे में छोड़ेंगे। तो जाहिर है उससे पूरा हाल जो है वो तालियों से गूंज उठा। लेकिन तौफीक भट्ट साहब जो है वो बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन क्योंकि मुकाबला बड़ा सख्त है, मियां साहब जो है वो ये जो मुश्किल तरीन डिस्ट्रिक्ट है गुजरांवाला, जाहिर है आगे भी आएंगे, लेकिन गुजरांवाला काफी डिस्ट्रिक्ट गुजरा। लेकिन मियां साहब अपनी बसीरत के मुताबिक फरमाते हैं कि अपनी बसीरत के मुताबिक अल्लाह ताला की जात हमें हिम्मत दे और वो हौसला दे कि हम लोग वो फैसले कर सके जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे लोगों के लिए अच्छे हों। गुजरांवाला में बहुत सारी 2-3 ऐसी सीटें थी जहां पर बहुत ही कुर्बानियों की लाजवाब दास्तानें आमने सामने आन खड़ी हुई हैं, लेकिन क़यादत उसका फैसला करेगी। क़यादत ने बहुत बड़े बड़े फैसले पहले भी किए हैं, अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि शायद वो यहाँ पर करने वाली कि नहीं करने वाली, लेकिन आप लोग देखेंगे कि जिन सीट पर जिन लोगों को पता है कि वहां पर बड़ा सख्त कंपटीशन है, तो वो आने वाले दिनों में हमारे सामने आएंगी। तो उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासी बसीरत जो है ना, वो मियां साहब ने खुद कहा कि बड़ा इम्तिहान है, मैं मखमे में शामिल हूं कि मैं किस तरफ जाऊं और मैं क्या करूं। मेरे सामने वो 2 कुर्बानियों वाले लोग खड़े हैं
कि मैं एक तरफ देखूं तो मेरे साथ लंबी चौड़ी कुर्बानियां, दूसरी तरफ देखूं तो उससे भी बड़ी कुर्बानियां। तो ये फैसला मुझे मुश्किल में डाल रहा है। एक लम्हे पे मियाँ साहब ने यह भी कहा कि शायद ये पंजाब का या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुश्किल हल्का भी है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसको हल कर लेंगे। इस तरह पंजाब में भी वहां पर गुजरावाला में एक दो हल्के ऐसे थे जिन पर बहुत सख्त मुकाबला है, हमें बड़ी उम्मीद है। वहां पर एक जज्बाती किस्म का वर्कर भी था जी, उसका उसका जो टाइटल था जी, वो उनका वो शेख खाबर शेख साहब थे जी, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उन्होंने अपना टाइटल रखा हुआ था नवाज शरीफ का दीवाना। तो लोग मुझे नवाज शरीफ का दीवाना कहते हैं। उन्होंने बड़ी जज्बाती बातें भी की, बड़ी प्यार वाली बातें भी की, और उन्होंने वहां पर महफिल को बड़ा गरमाया भी। उनकी जो गुफ्तगू थी ना, उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ का दीवाना मेरा नाम है, खावर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो खावर शेख नाम था उनका। हाँ जी, जी जी, ये बिल्कुल नाम लिखा हुआ मैंने, शेख खावर नाम था जी, नवाज शरीफ का दीवाना था। उन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब इसी जगह पर नीचे मॉडल टाउन में बैठे थे और आप बड़े खुशगवार मूड में थे, तो आपने मुझसे कहा कि शेख खावर मांगो आज मुझसे क्या मांगते। तो मैंने आपसे उस वक्त कुछ नहीं मांगा था, लेकिन अब वक्त है मांगने का। तो वो बड़ा एक एक माहौल बना, मियाँ साहब ने बड़ा एंजॉय किया उसको। और मैं अगर ये कहूं कि उसके बाद जो एक, जिसे आप कहते हैं ना कि मतलब जान आ गई, जाहिर है बड़े सीरियस टॉपिक चल रहे होते हैं, लेकिन वो दीवाना जो मियां नवाज शरीफ साहब का था, उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको इसको हैंडल किया। ये बड़ी बात है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे तौफीक भट्ट साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, जैसे मैं बता चुका हूं उनको। ये चीजें साथ साथ चल रही थी, लेकिन वहां पर दो दफा ऐसा हुआ। एक दफा ऐसा हुआ जी कि एक एमएनए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उन्होंने जब खड़े होकर बात की तो उन्होंने कहा जी आपके वालिद साहब, उन्होंने कहा जी वालिद साहब साथ आए हैं, लेकिन वो क्योंकि कैंडिडेट नहीं है और यहाँ पे जो ऊपर हैं वो कैंडिडेट ही सिर्फ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा जी वो नहीं 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 नहीं, फोन बुलाए उनको, किधर हैं वो, किधर। उन्होंने कहा जी नमाज नीचे, तो किसी ने कहा जी वो नमाज, आप जाएं जी। तो मियाँ साहब ने फौरन किसी को भेजा। वो जो बच्चा था वो जो बात कर चुका था, लेकिन उसके बाद जब उनके वालिद साहब आए तो मियाँ साहब ने उनको कहा, बताया जी कि 1985 के हमारे साथ हैं, और ऐसे साथ हैं कि कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं इन्होंने। तो उन्होंने ये देखे, ये होती है अपने पुराने, जब बेटा खड़ा हुआ है तो फौरन याद आ गया कि आपके वालिद साहब किधर है। वालिद साहब नीचे थे क्योंकि वो कैंडिडेट नहीं थे ऊपर, तो उनको बुलाकर उनसे बात की, उनकी इज्जत की, उनका एहतराम किया, और ये बहुत बड़ी बात है। वो और वो जो वाले साहब आए जो दो चार दफा इससे पहले एमपी का इलेक्शन जीत चुके हैं, वो खुद इस चीज से बड़े मुतासर हुए। कायदे मोहतरम, मैंने तो आपको दूर से देख लिया था, तो मेरे दिल की जो 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 तमन्ना है वो पूरी होगी थी। मैंने अपने कायद को देख लिया, लेकिन जो प्यास है वो खत्म नहीं हुई थी। तो अब जब आपने ऊपर बुलाया, ये इज्जत और एहतराम दिया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। तो कायद ने कहा नहीं, आप हमारे साथ बहुत पहले से हैं, बहुत देर से हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम आपको भूल सके। आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्र है जो आप तशरीफ लाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक एक आदमी का नाम जानते थे एमपी एमएनए का। और फिर मियां साहब के साथ जो पुराने दौर से थे, बहुत सारे ऐसे थे कि वो जब खड़े होकर कुछ कहने लगे, एक और साहब थे, उनके भी वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तीन, मेरा नाम थोड़ा सा मैं एहतियात से ले रहा हूँ, 2 महीने के लिए 2013 से पहले उन्होंने जिमनी इलेक्शन लड़ा, जीते, और फिर उसके बाद 2018 का, फिर 2013 का, फिर 2018 का। तो वो भी कुछ कहने लगा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ है, और तुसी बस ठीक है, तुसी बवो, तुसी मौजा लवो। मतलब आप समझ जाए कि मुकाबले पे कोई नहीं है वहां पर। जब मुकाबले पे कोई नहीं है तो फिर इंटरव्यू तो हो जाता है ना, जब मुकाबले भी आपका कोई ना हो, मतलब एक सिंगल ही हो तो आपका इंटरव्यू हो जाता है जी। यहाँ पर सरदार, एक जिक्र ना करूं तो बड़ी ज्यादती होगी, बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम का क्या एहतराम किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। जब उनके साहबजादे खड़े हुए और वो बात करने लगे, तो उन्होंने जी, जो पिछले थे जी, उनका नाम था अब्दुल रऊफ मुगल साहब, मैं बिल्कुल नाम, अब्दुल रऊफ मुगल साहब नीचे थे, तो उनके जो साहबजादे थे, जब मियां साहब ने कहा था जी बुलाया उनको, तो अब्दुल रऊफ मुगल साहब को नीचे से स्पेशल मियां साहब ने बुलाया और बताया कि ये हमारे कब से साथी हैं और कब से हमारे साथ खड़े, हम आपका बड़ा एहतराम करते हैं। और ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम साहब जो हैं, उनका भी एहतराम जो कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब ने किया है, वो मेरे ख्याल में उसका एक अपना ही मजा था। मुझे कहा गया था कि लाइट चेक करें कि कहीं बुझ ना जाए, ये लाइट का पता नहीं, तो मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ। अच्छा, बट एनी हो, जब बैरिस्टर साहब के बेटे खड़े हुए तो उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा जी आपके वालिद साहब, तो उन्होंने कहा जी इधर ही बैठे हुए। तो जब वो बैठे तो मियां साहब ने जब देखा तो वो जाहिर है मियां साहब वाली लाइन में बैठे हुए थे। तो बैरिस्टर साहब के बारे में मियां साहब ने बड़े बड़े खूबसूरत अल्फाज बोले। बैरिस्टर साहब हमारे साथ बड़ी देर से हैं, और कुछ भी हो जाए, जैसे भी हालात हो जाए, बैरिस्टर साहब हमेशा सीट जीते हैं और हमारे साथ खड़े रहे हैं। बैरिस्टर साहब ने उनके बेटे को भी कहा कि आप खुशकिस्मत हैं कि बैरिस्टर साहब आपके फादर हैं, और कोशिश कीजिए
कि ये जो लेगेसी है ना, इसको अपने वालिद साहब वाली जो ना, इसको आगे लेकर चलें, कोशिश करें कि इसको आगे लेकर चलें। आपके वालिद साहब ने बड़ी जेंटलमैन सियासत की है, अपने मुल्क के लिए बड़ी बड़ी मुल्क की खिदमत की है, पार्टी के साथ बड़े वफादार रहे हैं, और ऐसे लोगों की कदर जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही कर सकते हैं। खैर जी, ये काफी लंबा एक सेशन था जो हुआ, उसमें बहुत कुछ देखने को मिला, लेकिन एंड पे जो मैं आप लोगों से कहूंगा, बहुत सारी चीजें मिस भी हो जाएंगी इसमें, लेकिन मैं जो इसको बार बार कह रहा हूं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी को अपने खानदान की तरह चाहते हैं। मरियम नवाज साहबा ने वहां पर बहुत सारे ऐसे आए, जैसे अब्दुल क्यूम जो नारा साहब जब आए, तो उनके बारे में भी जब उन्होंने कहा जी कि नारा साहब तो गल करने की लोड़ है, तो बस ठीक हो गया। तो नारा साहब ने कहा जी कायदे मोहतरम, आपसे मुलाकात 4 साल बाद हुई, आपको देखा है, दिल करता है कि आपके सामने खड़ा होकर बातें करते रहूं। तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया मियाँ साहब ने, नारा साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ही नहीं कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ याद करो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ही नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ कहने की लोड़ ही नहीं हैगी। तो ये बड़ी, देखें, एक एक बंदे का नाम याद रखना, एक एक बंदे के साथ इस तरह से बात करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसमें जितना मियाँ साहब की तारीफ किया जाए, मियाँ साहब की यादाश्त की तारीफ किया जाए, उतनी कम है। खैर, एक बहुत खूबसूरत दिन था, बहुत खूबसूरत ये पूरा दिन गुजरा। एंड में यही कहूंगा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो ब्लेसिंग है ना, ये मियाँ मोहम्मद नवाज से चौथी दफा और फिर 5वीं दफा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। ये उनका अपने कारकुनान से प्यार है कि वो किसी भी सूरत में अपने नवाज शरीफ कायद के, जब मियाँ साहब ने कहा जी आपकी बात होगी है, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट माइक रख के बंदा बैठ गया, जसारत भी नहीं की कि उसको कंटिन्यू करे। इतना एहतराम करते हैं तमाम के तमाम जो लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर मौका मिला तो फिर आपको कुछ नए हवाल सुनाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये भी मेहरबानी है जो इतना प्यार करते हैं कायदीन, खासतौर पर परवेज रशीद साहब का जिक्र करूंगा, जो हमेशा मोहब्बत करते हैं, और इस किस्म के जो मौके मिलते हैं, कायदीन से भी मौका मिला, बात करने का भी मौका मिला, प्यार मोहब्बत का भी मौका मिला। तो ऐसे मौके जो होते हैं वो खुशकिस्मतों को मिले हैं, शायद उनमें से मैं एक हूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। व्हाट्सअप ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा ये वीलॉग सेंड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देखें कि मियाँ मोहम्मद नवाज साहब अपनी पार्टी को, एक एक फ़र्द को कैसे जानते हैं, और एक एक फ़र्द का कैसे इंटरव्यू करते हैं कि बिफोर उसके वो टिकट दें। ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोग